Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 22, which is punctuation. Okay, so let's start with the let's understanding part. Okay, let's understanding part. Okay, now punctuation marks are signs such as full stop, comma, question mark, and exclamatory mark. ना जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म जब हम लिखते हैं या कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो उनमें जो जो भी हम सिंबल यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, दे आर यूज्ड इन सेंटेंस टू मेक दिस देयर मीनिंग क्लियर. और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें उनका मीनिंग क्लियर बताना होता है. अब जैसे कि ए देखिए, ए में क्या करना है, हमें सर्कल करने हैं पंक्चुएशन को, ताकि हम देख सके कि हमें पंक्चुएशन ढूंढना आता है या नहीं आता है. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मैं करके बताऊंगी, बाकी आपको खुद बुक में करने हैं. ओ व्हाट ए हॉरिबल साइट. अब यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क है एंड एक फुल स्टॉप है. ये क्या है, इसमें दो पंक्चुएशन है तो वो मैंने सर्कल कर दिए हैं आपके लिए. ओके, एंड बाकी के आपको खुद से ही करने हैं. ओके, एंड कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे. नाउ लेट्स रिव्यू द डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड. नाउ अब हम देखते हैं कि हम अलग अलग पंक्चुएशन मार्क जो यूज़ करते हैं वो क्या है. फर्स्ट है फुल स्टॉप. अब इसका यूज़ कहाँ होता है, टू एंड अ सेंटेंस, जब भी हमें एक सेंटेंस ख़त्म करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू मीट द डॉक्टर. नाउ डॉक्टर के बाद में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है. नाउ क्वेश्चन मार्क देखिए, टू एंड अ क्वेश्चन, जब भी हमें एक क्वेश्चन को एंड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, हैव दे गॉन टू मीट द डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर से मिलने चले गए. तब हमने क्या यूज़ करा है, तब हमने यूज़ करा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो रहा है. ना एक्सक्लेमेशन मार्क, टू एक्सप्रेस एन इमोशन, जब भी हमें इमोशन एक्सप्रेस करना होता है, जैसे कि हम इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो इंटरजेक्शन वर्ड के पीछे हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया पंक्चुएशन का. नाउ कॉमा, टू सेपरेट फ्रेज और वर्ड्स नेम फ्रॉम द सेंटेंस येस एंड नो इन द सेंटेंस. तो हम ये कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो फ्रेजेस को या वर्ड्स को सेपरेट करना होता है, जब भी हमें अलग अलग नामों को अलग करना होता है, या फिर जब भी हम किसी सेंटेंस में येस और नो का यूज़ करते हैं तब. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, वो है द क्रो वॉज टायर्ड, हंग्री एंड थर्स्टी. अब यहाँ पे क्या है, ये तीन फ्रेजेस हैं, हमें इन्हें अलग अलग करना है. पहला क्या है, टायर्ड, दूसरा है हंग्री एंड तीसरा क्या है, थर्स्टी. तो हमने इन्हें अलग अलग कर लिया कॉमा से, राइट. नाउ जब भी हमें नाम को अलग करना होता है, रोहित प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि रोहित मुझे कॉल करो, ठीक है, तो हमने जब भी नाम अलग करना होता है तो हमने क्या करा, कॉमा यूज़ कर लिया. एंड जब भी हमें यस और नो में सेंटेंस देना होता है तब हम कॉमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, येस आई वुड लव टू हैव सम टी, नो आई डोंट वांट टी. ओके, नाउ हम यूज़ करते हैं कोटेशन मार्क्स. ये जब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी किसी पर्सन की कही हुई बात बोलनी होती है. जैसे कि मैंने आपसे कहा, either you read or you will fail in the exam. ओके, सो अगर आपको किसी को बताना है कि मैंने ये कहा आपसे, तो आप मेरी बात किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे. इन्हें क्या बोलते हैं हम, डबल कोटेशन. एनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ अ पर्सन, जो भी मैं आपको बोलती हूँ वो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है, मान लो, तो आप मेरी बात को किस में बोलेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे. ओके, जैसे कि आई एम वार्निंग यू कीप द डॉग आउटसाइड और आई विल सेंड हिम अवे. तो मदर ने क्या बोला आपसे
कि या तो मैं तुम्हें मैं वार्न कर रही हूँ, या तो तुम डॉग को आउटसाइड रखो या फिर मैं उसे भेज दूंगी बाहर. ओके. एंड द लास्ट वन इज अपोस्ट्रॉफी. ठीक है, अपोस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. नाउ ये हम दो जगह पे यूज़ करते हैं. जब भी हमें किसी चीज़ पर अपना हक जताना होता है, जैसे कि मैंने एक कार खरीदी, तो वो क्या है, मेरी कार है, तो मैं उसे क्या बोलूँगी, नेहास कार. ठीक है, NEHA''S देन CAR कार, ऐसे लिखूँगी मैं उसको. ठीक है. या फिर हमें किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है, जैसे कि हम जब भी हमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म देनी होती है तब भी हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. जैसे कि अब देखिए यहाँ पे, दिस इज़ माई मदर्स स्टोरी, तो वो स्टोरी किसकी है, मेरी मदर की है, तो मैंने क्या लिखा, दिस इज़ माई मदर्स, यहाँ अपोस्ट्रॉफी है देन स्टोरी. अब हमें जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे, यू वॉन्ट बिलीव वॉट द टीचर सेड टूडे, तो इसमें क्या है, वुड नॉट होता है, तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी, वॉन्ट. ठीक है. नाउ बी में आपको क्या करना है, री राइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओके. सो आपको क्या करना है, इसमें अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं इन पूरे सेंटेंस को. ठीक है, सही लिख के. ओके. ये सारे क्या हैं, एक ही पैराग्राफ के सेंटेंस हैं. इनमें आपको अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है और यहाँ पे सेंटेंस दोबारा लिखने हैं. एक मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं. द स्टोरी ऑफ अर्जुन एंड माया हैज़ बिकम अ ड्रैग. ओके. नाउ देखिए, अ स्टोरी ऑफ अर्जुन एंड माया, अब दो ही हैं हमारे पास नाम, तो उन्हें तो हमने एंड से सेपरेट कर रखा है. नाउ ये क्या है, एक सेंटेंस है, तो हम इसमें क्या पंक्चुएशन यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप. यहाँ पे हमने ड्रैग के आगे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस हम एज इट इज़ फुल स्टॉप लगा के यहाँ नीचे लिख देंगे. ओके. सो इसमें क्या आएगा, द स्टोरी ऑफ अर्जुन एंड माया हैज़ बिकम अ ड्रैग देन फुल स्टॉप. ओके. नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको खुद बुक में करने हैं. ओके. नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको खुद बुक में करने हैं. ओके. नाउ अब हम पढ़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम द अबव स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी गिवन टू द कैपिटल लेटर. नाउ अब हमें इनके अलावा भी कैपिटल लेटर्स को भी क्या देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है. अब हम कैपिटल लेटर्स किन वर्ड्स को लिखते हैं, पहला होता है कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन. जैसे कि हमें किसी जगह का नाम बताना है, किसी पर्सन का नाम बताना है, किसी कंट्री का नाम बताना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, कैपिटल लेटर. जैसे कि न्यू दिल्ली, राजेश, कालरा एंड नेपाल. ठीक है. एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस तो हमेशा ही कैसे आता है, कैपिटल. जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्मार्ट कैट विद हिज सिंपल ऑनर. तो यहाँ क्या है, वंस हमेशा उसका ओ क्या है, कैपिटल आएगा. ठीक है. नाउ हमें डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है जो मैंने बोला है वो एज इट इज़ हम बोल देते हैं, जो हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में, राइट. जैसे कि कैन आई टच इट, द गर्ल आस्क्ड, तो गर्ल ने क्या पूछा, क्या मैं उसे टच कर सकती हूँ, तो इसमें हमने सी इसका कैपिटल लिखा है. एंड द पर्सनल प्रोनाउन आई, नो मैटर वेयर इट इज़ प्लेस्ड इन द सेंटेंस. और जो हमेशा हम आई लिखते हैं ना, चाहे वो कहीं भी सेंटेंस में हो, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो. अब यहाँ पे देखिए, नो मैटर हाउ मच यू इंसिस्ट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. अब आई यहाँ बीच में है, लेकिन हमने लिखा कैसा है, कैपिटल में लिखा है. ठीक है. सो आपको ये याद रखना है कि हम कैपिटल इन 4 जगह पे यूज़ करते हैं. पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा जब हमें फर्स्ट वर्ड लिखना होता है किसी सेंटेंस का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, या जब भी हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं, या फिर हमें जब भी पर्सनल प्रोनाउन आई लिखना होता है. ना अब हम देखेंगे एक्सरसाइज सी.
Identify and circle the letters that need capitalization. ना हमें उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जो कैपिटल में लिखे जाने चाहिए. ठीक है. नाउ द फर्स्ट इज दी, तो इसका टी बड़ा आना चाहिए. राइट. नाउ यहाँ पे फुल स्टॉप दिख रहा है, उसके बाद में ई बड़ा आना चाहिए. राइट. तो पहला हो गया आपका दी का टी, एंड दूसरा हो गया आपका फुल स्टॉप के बाद में एवरी का ई. एवरी कंट्री हैज़ समथिंग फनी और समथिंग स्ट्रेंज टू बूस्ट अबाउट. ओके. देन टेक का टी. ठीक है. सो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी सारे कैपिटल करके देखने हैं, एंड अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछना है. ये भी आपका क्या है, होमवर्क है जो बुक में आपको करना है. नाउ डू रिमेंबर दैट पंक्चुएशन चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. पंक्चुएशन क्या होता है, मीनिंग चेंज कर देता है सेंटेंस की. द मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोटेशन मार्क एंड अपॉस्ट्रोफी. ठीक है. एंड देन capital letters are used for the first letter of the first word as well as proper noun of the people or places. Now फर्स्ट लेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी फर्स्ट वर्ड का सेंटेंस में, तब हम कैपिटल लिखते हैं. और जब भी हमें कोई भी प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नेम बताना होता है किसी भी प्लेस या फिर पर्सन का. एंड द पर्सनल प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, और आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. सो यहाँ तक अगर सबको समझ में आया है देन इट्स गुड. नहीं आता है तो आप मुझसे हाथों हाथ क्या करेंगे, पूछेंगे. एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 22 विच इज़ योर चैप्टर पंक्चुएशन. ओके, विच इज़ पंक्चुएशन. ठीक है. सो अगर आपको कोई डाउट आता है देन डू कमेंट, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर इफ़ यू हैव इट. ओके. And this completes your chapter. So that's all for today. Good day. Bye. Take care.